नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत के इस खास सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस भगवान ने हम में प्राण दिया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में कोई इंसान भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और क्यों होती है। क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति में भगवान नहीं बसते? साथ ही जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा की असली प्रक्रिया क्या है। भारत इस वक्त राममय है क्योंकि रघुनंदन के आने की घड़ी नजदीक है। अब बस कुछ दिन ही बाकी है जब प्रभु श्री राम साक्षात विराजेंगे। अयोध्या से लेकर नेपाल तक सभी राम धुन गुनगुना रहे हैं। अब वो पावन बेला बेहद करीब है जब 500 साल बाद भगवान राम का दीदार सभी कर पाएंगे। राम भक्त टकटकी लगाकर बस उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। कल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश विदेश से तमाम वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा की जाए उससे पहले जानते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और इससे क्या किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा हिंदू और जैन धर्म में एक अनुष्ठान है जिसके जरिए मंदिर में देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये काम कठिन अनुष्ठान के जरिए होता है और इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। बता दें, वैसे प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। तो आपने जान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर भगवान की मूर्ति स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए तो क्या होगा? आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदू धर्म में किसी मूर्ति के बारे में क्या माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इससे पूर्व किसी भी मूर्ति पूजा योग्य नहीं माना जाता है, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं, यानी कि वो मूर्ति जिसमें अनुष्ठान के तहत प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो वो निर्जीव वस्तु है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और शक्ति के योग्य बन जाती है। जाते जाते आपको बताते चले कि आखिर इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति सम्मान पूर्वक लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह विशिष्ट स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। नहलाकर और साफ करके उसे प्राण प्रतिष्ठा योग्य बना दिया जाता है। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। जिस तरह रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है, इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति यथास्थान पुजारी द्वारा स्थापित की जाती है। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद देवता को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंखें खोली जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। आपको बता दें, इस मंत्र के जप और तमाम अनुष्ठान के बाद ही हमें दैविक एहसास सा महसूस होता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति में होना महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 7 भारत।